मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। अगर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी तो मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूज है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना जरूरी है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे दिखती है। तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न 4 प्रकार की होती है। पहली तो होती है कॉमन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरी होती है लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। तीसरी होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। चौथी होती है ग्रेवी स्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड यानी कि कॉमन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिलेगा। तो अब इसमें हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कहाँ पर बन रही है। अगर सपोर्ट पे है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस पे है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बेरिश होनी चाहिए। अगर सपोर्ट पे है और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रख देना है। जो हमारा डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का लो है उतना में स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट रखना है जो हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस है उतना में टारगेट रखना है। अगर रेजिस्टेंस पर एक कॉमन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी और नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल बनी तो ऐसे में एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रख देना है। जो हमारे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई है उतना में स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट रखना है जो हमारा नियर सपोर्ट है उतना में टारगेट रखना है। अब बात कर रहे हैं लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यह भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिलेगी। अगर सपोर्ट पे है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस पे है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बेरिश होनी चाहिए। अगर सपोर्ट पे है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश हुई वैसे में एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रख देना है। जो हमारे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का लो है उतना हमें स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट रखना है जो हमारा नियर रेजिस्टेंस है उतना में टारगेट रखना है। अगर रेजिस्टेंस पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी और नेक्स्ट कैंडल हमारी बेरिश कैंडल बनी वैसे में एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रख देना है। जो हमारी लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई है उतना में स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट रखना है जो हमारा नियर सपोर्ट है उतना में टारगेट रखना है। सपोर्ट लेवल ऊपर आके एक डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी और नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश कैंडल बनी वैसे ही हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रख देना है। जो हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का लो है उतना हमें स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट रखना है जो हमारा नियर रेजिस्टेंस है उतना हमें टारगेट रखना है। अब बात कर लेते हैं ग्रेवी स्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो हमें रेजिस्टेंस लेवलों पर देखने को मिलेगी। अगर रेजिस्टेंस पर ग्रेवी स्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी और नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी वैसे में एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रख देना है। जो हमारा ग्रेवी स्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई है उतना में स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट रखना है जो हमारा नियर सपोर्ट है उतना में टारगेट रखना है। और आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है उससे भी एक बार सुन लीजिए। आपको सिर्फ एक कैंडल देख के आपको एंट्री नहीं लेनी, आपको दूसरी कैंडल का कंफर्मेशन लेना है वो उसी डायरेक्शन में है, यानी कि सपोर्ट पे है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पे है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बेरिश होनी चाहिए। आपको इन कंफर्मेशन लेनी चाहिए। और दूसरा, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है तभी आपको एंट्री लेनी है। अगर साइडवेज मार्केट है और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो आपको कैंडल को इग्नोर करना है। आपको वेट करना है सपोर्ट का या फिर रेजिस्टेंस का, और साथ में आपको वॉल्यूम भी चेक करना है कि वॉल्यूम इसका ज्यादा है तो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे बुलिश एंड बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।